उदयपुर के पूर्व राज परिवार में छिड़ा है विवाद और जो कि अभी भी जारी है। आपको बता दें कि इसी बीच में पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंगजी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और इससे पहले समोर बाग पैलेस में उन्होंने पारंपरिक तौर पर घोड़ी की पूजा की और दूसरी रस्में भी निभाई। इसी दौरान उनकी पत्नी और सांसद महिमा कुमारी और सैकड़ों के समर्थक भी वहां पर मौजूद रहे संख्या में। इसी को लेकर समोर बाग, सिटी पैलेस और एकलिंगजी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। वहीं मंगलवार को इस पूरे विवाद पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्य राज सिंह ने एक दूसरे को सोमवार को हुई हिंसक झड़प के लिए जिम्मेदार बताया। दोनों ने ही सरकार और जिला प्रशासन पर आरोप भी लगाए हैं। वहीं कलेक्टर ने सिटी पैलेस के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। देखिए, धूनी के दर्शन नहीं कर पाए थे सिटी पैलेस में और अब एकलिंगजी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद, तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं। किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था खराब ना हो, व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। सिटी पैलेस की बात करें, समोर बाग की बात करें, चाहे एकलिंगजी महाराज के सभी जगहों पर कड़े बंदोबस्त पुलिस प्रशासन द्वारा किए हुए हैं। क्योंकि मंगलवार देर रात जिस तरह का विवाद हुआ था और उसके बाद में लक्ष्यराज सिंह और विश्वराज सिंह के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब इसी बीच एकलिंगजी के दर्शन के लिए जब विश्वराज सिंह मेवाड़ पहुंचे हैं तो ऐसे में स्थिति एक बार फिर से बिगड़ सकती है। अब स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है। धूनी नहीं पहुंच पाए विश्वराज सिंह मेवाड़, लेकिन आज एकलिंगजी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं विश्वराज सिंह। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, अपने समर्थकों के साथ निकले हुए हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ और पैदल निकले हैं महाराज एकलिंगजी के दर्शन करने के लिए। तो समोर बाग, सिटी पैलेस और एकलिंगजी में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हुए हैं पुलिस ने। तस्वीरें आप देख ही सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद, आम जनता है। विश्वराज सिंह के तमाम समर्थक हैं, एकलिंगजी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो उनके साथ साथ तमाम लोग उनके पीछे पीछे और उन्हीं के बीच में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस भी साथ साथ चल रही है, भीड़ के साथ चल रही है, ताकि भीड़ के बीच से कहीं कोई व्यक्ति या किसी के भी द्वारा उपद्रव नहीं किया जाए, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो फिर से बता दें आपको, एकलिंगजी महाराज के दर्शन से पहले समोर बाग पैलेस में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पारंपरिक तौर पर घोड़ी की पूजा की और उसके साथ तमाम रस्में भी निभाई। अब इसी दौरान उनकी पत्नी और सांसद महिमा कुमारी और सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं कि तमाम समर्थक उनके साथ साथ चल रहे हैं और इसी को लेकर के समोर बाग, सिटी पैलेस और एकलिंगजी में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त पुलिस द्वारा किए गए हैं। क्योंकि मंगलवार को जो पूरा विवाद हुआ था और उस विवाद के बाद में भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। विश्वराज सिंह और लक्ष्यराज सिंह एक दूसरे पर हुई
हिंसा को लेकर के एक दूसरे को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार और जिला प्रशासन पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बंदोबस्त माकूल नहीं थे उस वक्त और प्रशासन कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ, ये भी कहा गया था विश्वराज सिंह मेवाड़ के द्वारा। और उसके बाद में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी मुखातिब हुए थे मीडिया से और उन्होंने भी ये बात कही थी। अब ऐसी स्थितियां जो बनी हुई है वहाँ पर, उन स्थितियों को देखते हुए कलेक्टर ने भी सिटी पैलेस के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। तो भारतीय संविधान नवीन दंड संहिता धारा 163, जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी। महाराणा प्रताप के वंशजों में राजगद्दी का ये विवाद, और अब ये विवाद जग जाहिर है। फिलहाल विश्वराज सिंह एकलिंगजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो एकलिंगजी महाराज पहुंचे, तस्वीरें आपको दिखाई रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि विश्वराज सिंह जो कि एकलिंगजी महाराज पहुंचे अपने तमाम समर्थकों के साथ में, और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना भी कर ली है, नतमस्तक हुए हैं, ढोक लगाई है एकलिंगजी महाराज के समक्ष। ये तमाम तस्वीरें उदयपुर के एकलिंगजी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विश्वराज सिंह जो कि यहाँ पर एकलिंगजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुँचे और उन्होंने पूजा अर्चना भी की। समोर बाग से निकले तब की तस्वीरें, उनके समर्थक कितनी संख्या में उनके साथ गाड़ी से जब वो आगे निकल रहे थे तो साथ साथ समर्थक भी चल रहे थे। और जब वो पहुँचे एकलिंगजी के दर्शन करने को तो वहाँ से पैदल वो आगे पहुँचे अपने गंतव्य तक, और वहाँ उन्होंने भगवान एकलिंगजी की पूजा अर्चना भी की। विरासत पर तकरार और उत्तराधिकार पर आर पार। मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास और महाराणा प्रताप जिनके वंशज अब राजगद्दी के लिए आमने सामने हैं। महेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद में विश्वराज सिंह की पगड़ी रस्म के उसकी अदायगी की गई थी चित्तौड़ के किले में, चित्तौड़ में की गई। और उसी के बाद में ये परंपरा होती है कि जब तिलक किया जाता है, राज तिलक किया जाता है, पगड़ी की रस्म की अदायगी की जाती है, उसके बाद में
धूनी पे जा कर के प्रणाम किया जाता है, नतमस्तक हुआ जाता है। और वो धूनी सिटी पैलेस में, उदयपुर में, और उसी के लिए विश्वराज सिंह सिटी पैलेस भी पहुंचे थे, मगर उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। और सिटी पैलेस के अंदर से उनके चाचा के बेटे लक्ष्यराज सिंह का परिवार, जो कि वो वहाँ पर रहता है, और उनके समर्थक अंदर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि ये जो पूरा विवाद हुआ था उससे पहले वार्ता भी हुई थी, सहमति भी बनी थी, लेकिन फिर भी समर्थकों के द्वारा पत्थर फेंके गए और पत्थर फेंकने के बाद में विवाद और भी ज़्यादा गहरा गया। और इधर विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ जो समर्थक उनके साथ पहुंचे थे सिटी पैलेस, उनके द्वारा भी पत्थरबाजी की गई। अब इस पत्थरबाजी में कई लोग भी घायल हो गए, वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी भी घायल हुए। और उसी के बाद में महल के उस हिस्से को कुर्क कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर रिसीवर लगाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ में विनीता पालीवाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। विनीता, एकलिंग जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे विश्वराज सिंह, पूजा अर्चना भी हो गई है, फिलहाल क्या नजारा वहां आप मौजूद? विनीता, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? विनीता, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। जो महाराणा का काफिला है वो एकलिंग जी पहुंच चुका है और अंदर अभी पूजा जो चल रही है, ये महाराणा के तिलक के बाद जो प्रक्रिया है वो हो रही थी। जी, कितनी संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए हुए हैं विनीता? जी, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जो समर्थक है वो काफी संख्या में जो लोग वैसे समोर बाग पहुंचे, लेकिन लगभग यहाँ पे तो आए समर्थक को काफी भीड़ है उनके साथ में और सभी लोग दर्शन करेंगे। जी ठीक है। आशंका यही है कि 2 दिन पहले की तस्वीर फिर से ना यहाँ पर देखने को मिले, शांति बनी रहे और तमाम काम जो है वो अच्छे तरीके से हो। इसी को मद्देनजर प्रशासन जो है वो आज अलर्ट मोड पर नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल, हर तरह की संभव कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि जब 2 दिन पहले पथराव का जो स्थिति बनी थी उसको लेकर के नोटिस भी छपा हुए हैं वो जगह को लेकर के। इसके बाद दर्शन करने के बाद दूरी पर दर्शन करने जाएंगे तो महाराणा उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। देखना ये है कि क्या वहाँ दर्शन कर पाएंगे या वहाँ वापस विवाद की स्थिति बनती है। विनीता, इसमें देखने वाली बात ये भी है, पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आज यूं भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसके बाद में विश्वराज सिंह और साथ में लक्ष्यराज सिंह दोनों ने ही पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था कि वो नाकाफी साबित हुए थे उनके तमाम प्रयास। तो अब यहाँ जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है शायद। जी बिल्कुल, रात को जब इस तरह की घटना हुई तो पुलिस प्रशासन का दोनों ही पक्षों ने सवाले निशान किए हैं। उसके बाद जो वहाँ का जो प्रशासन है उसके सवाले निशान किए कि उनका भी कहना ये है कि हमारी बात नहीं सुनी गई और ऐसी स्थिति बनी, और उनकी बात उन्होंने भी ये कहा कि हमारी बात सुनते हैं तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि दोनों के जो मामले हैं अभी कोर्ट में चल रहे हैं। और उसके बाद दर्शन करने की जो परंपरा है उसको लेकर के भी यहाँ जो लोगों का समर्थन है कि दर्शन तो होने ही चाहिए, तो उसको लेकर के विवाद चल रहा है। और जो तिलक के बाद एक परंपरा है कि पगड़ी दस्तूर होता है, पगड़ी के बाद यहाँ पे जो इनकी जो पगड़ी बनती है वहाँ वो आज बदली जाती है, लेकिन किसी कारणवश जो विवाद चल रहा है उस पर वहाँ जाना नहीं हुआ, इसलिए बात बढ़ती इसी पगड़ी पथराव की नौबत आ गई थी। ठीक है विनीता, फिलहाल यहाँ पर विश्वराज सिंह जी के साथ में राजपुरोहित तो तस्वीरों में मैं देख ही पा रही हूँ, और जो अन्य लोग हैं वो राज परिवार से ही संबंधित लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर आज कोई राजनीतिक हस्ती तो पहुंची नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल, जो लोग हैं साथ में इनके दर्शन करने वाले, एक तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल जो महाराणा का जो एक तरह से जो स्वागत किया जा रहा है, कमर डुलाते हुए उन्हें मंदिर में लेके जाया जा रहा है। लोगों का हुजूम जो है वो
सिंहनाथ के जयकारे, महाराणा के जयकारों के साथ में उन्हें मंदिर में लाया जा रहा है। जी। तो यह पूजा अर्चना में क्या उनकी पत्नी महिमा कुमारी भी उनके साथ में मौजूद हैं? नहीं, अभी सिर्फ महाराणा जो है वो खुद वहाँ, विश्वराज सिंह जी जो खुद वहाँ पहुँचे हैं और महिमा कुमारी जी जो नहीं है साथ। ठीक है, और अब यहाँ पूजा अर्चना के बाद में फिर वापसी समोर बाग के लिए? जी, जो पूरे जो प्रदेश के जो लोगों से आह्वान किया गया था चलो समोर बाग, तो उसी तरीके से आज समोर बाग में जो समस्त राजपूत सेना के लोग थे जो वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पे आज एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। और अब इसके बाद देखा जाएगा कि ये अगर इन्हें दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे धूनी के, तो ये सब सिटी पैलेस की तरफ कूच करेंगे। जी ठीक है, मतलब यहाँ दर्शन करने के बाद में फिर समोर बाग और वहां पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्या प्रशासनिक अधिकारी जो कि 2 दिन से वार्ता कर रहे हैं, उनकी वार्ता पूरी हो चुकी है या आज भी वो वार्ता के प्रयास जारी रहेंगे, क्योंकि धूनी के दर्शन तो बाकी हैं अभी भी? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 3 दिन से वार्ता 3 से 4 बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी उस वार्ता का निष्कर्ष नहीं आया। कल लक्ष्यराज सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने भी कहा कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है और कोर्ट का सहारा ले, प्रशासन का सहारा ले। उनका कहना यह है कि जो विश्वराज सिंह जी के यहाँ से जो लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, और वहीं जो विश्वराज सिंह जी के यहाँ से जो लोग हैं उसका कहना है कि दर्शन करना हमारा हक है, हमें दर्शन करने दिए जाए, हम कोई गुंडागर्दी नहीं करें। तो दोनों ही पक्ष के जो बातचीत है वो यही सामने आ रही है कि ये दर्शन नहीं करने देना चाह रहे हैं और ये दर्शन बात छान के बैठे। अब देखते हैं कि प्रशासन बीच में से क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि जो नोटिस से जज्बा किया गया है, तो एक तरह से जो वो दूरी से लेकर के जो जगह है वो प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है। बिल्कुल वकुल कर दी गई है। ये संपत्ति का पुराना विवाद है विनीता, और शायद कहा यह भी जाता है कि जो धूनी के दर्शन कर लेता है आधिकारिक रूप से उसको अधिकार मिल जाता है, वही महाराणा घोषित हो जाता है। क्या यही डर है लक्ष्यराज सिंह को, इसीलिए वो दर्शन करने नहीं देना चाह रहे हैं कि अगर वो वहां पहुंचे तो आधिकारिक रूप से वो महाराणा हो जाएंगे? विनीता, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगभग 40 सालों से। चलिए ठीक है विनीता, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। इसी बीच में संवाददाता नारायण मेघवाल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नारायण, एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए विश्वराज सिंह पहुंच गए हैं, अब बचा धूनी के दर्शन करना, जो कि अहम मुद्दा बन चुका है, विवाद भी हो चुका है, हिंसा इतनी बड़ी हुई है। अब वो जब तक धूनी के दर्शन नहीं होंगे तब तक वहां जाने के प्रयास भी जारी रहेंगे। फिलहाल क्या स्थिति बनती हुई वहां नजर आ रही है, क्या हो पाएंगे दर्शन? जी देखिए, फिलहाल जो कल का जो घटनाक्रम होने के बाद, जहाँ पथराव होने के बाद में विश्वराज सिंह रात को 1:30 बजे के आसपास अपने जो समरबाग स्थित आवास पर चले गए थे। समरबाग स्थित आवास पर जाने के बाद में अब जो क्षत्रिय समाज ने कल जो बैठक की थी, बैठक शाम को जो बैठक हुई, उसके बाद में धूनी का जो कार्यक्रम है उसको संभवतः पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि जो विवादित होता है सिटी पैलेस के अंदर जो धूनी है उसको दर्शन करने के लिए जाना होता है। लेकिन अब ये स्थिति कि कल शाम को जब राजपूत समाज की जो बैठक हुई थी, बैठक होने के बाद में इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एकलिंग जी दर्शन करेंगे, यहीं से यहाँ से छड़ी मिलेगी और उसके बाद में जो पाक परिवर्तन का जो कार्यक्रम होता है वो यहीं से हो जाएगा। उसके बाद में जहाँ पे समरबाग स्थित आवास पे वापस आएंगे और यहाँ पर रंग जो छिड़कने की जो परंपरा है उसको निर्वहन किया जाएगा और फिर उनका जो शौक होगा वो यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो धूनी के दर्शन है वो कल लक्ष्यराज सिंह जी ने स्पष्ट कह दिया था कि जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई है आप ट्रस्ट को लिख के दीजिए, ट्रस्ट जो तय करेगा उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई होगी। आप अपने लवाजमे के साथ में और ये प्रदर्शन करना कतई उचित नहीं है, आप इस चीज को नकार दीजिए। आप नियमानुसार जो कागजी कार्रवाई है उसको कीजिए।
हम तैयार है आपको कहीं कहीं पे रोकने के लिए, किसी को आने और जाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया, लेकिन इस तरह की जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए पूरा मेवाड़ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की चेतावनी तो दे ही दी है नारायण लक्ष्यराज सिंह ने, लेकिन आपने जिस छड़ी की बात की है ये वही छड़ी है और कहा भी यही जाता है कि छड़ी मिलने के बाद में आधिकारिक रूप से ये पुष्टि हो जाती है कि यही महाराणा होंगे, और जो कि धूनी पर दी जाती है। अब क्योंकि धूनी पर नहीं जा पा रहे हैं तो वो छड़ी अब जब इनको यहाँ दे दी जाएगी पूजा अर्चना के बाद में, तो माने कि आधिकारिक रूप से महाराणा यही है, क्योंकि लड़ाई ही यहाँ पर है कि महाराणा कौन और संपत्ति किसकी। जी देखिए, मैं इस मामले को लेकर एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धूनी के दर्शन करने के बाद में पाग परिवर्तन का काम होता है। पाग परिवर्तन धूनी पे होती है और वहां पर यदि पाग परिवर्तन हो जाती है तो उसके बाद में जो महाराणा होता है वो उधर जाना पड़ता है। जाने के बाद में चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नारायण और विनीता, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।